दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करना चाहिए। क्या ऐसा करने से सवाब मिलता है या फिर ऐसा करने से हम गुनाहगार होंगे। अगर आपके दिमाग में इस तरह के सवाल हैं तो इंशाअल्लाह हम कुरान और हदीस की रोशनी आपके इन सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हफ्ते में कितनी बार बीवी से हमबिस्तरी करना चाहिए। सब कुछ बताएंगे, बस आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और उस औरत ने एक ऐसा सवाल किया जिस सवाल की वजह से वहां पर मौजूद सभी लोगों ने अपना चेहरा मुबारक छुपा लिया, क्योंकि उन्हें हया आ गई। ये सवाल क्या था? उस औरत ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या औरतों को हैज होता है? जब उसने ये सवाल किया तो इस सवाल को उस वक्त के दौर में अच्छा नहीं समझते थे, यानी कि इस सवाल को कोई पूछता नहीं था। इसको बाइसे शर्मिंदगी समझा जाता था। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस भ्रम को तोड़ते हुए उस औरत के सवाल का जवाब दिया और कहा, हां, औरत को हैज होता है। अब इससे यह पता चलता है कि इस्लाम के अंदर ऐसे सवालात करना जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी जिस्मानी कैफियत से हो, उनको पूछने में शर्म या आड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म और आड़ के चक्कर में बाज दफा आप बहुत सी ऐसी नियामतों से महरूम हो जाते हैं जिनका आपको सवाब मिलना होता है। क्या जुमे के दिन जिमा करने की भी फजीलत है? ये एक ऐसा ही सवाल है जो कि अक्सर औकात पूछा नहीं जाता, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए। इसका जवाब क्या है और उलामा इस हवाले से क्या फरमाते हैं और हदीस में इसके हवाले से क्या बयान आता है। तो दोस्तों, हम अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम पढ़कर वीडियो शुरू करते हैं। लोगों में ये बात बड़ी मशहूर है कि जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने की कोई खास अहमियत है। हालांकि इस बात की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इससे मुताल्लिक एक रिवायत जिक्र की जाती है, और वो रिवायत ये है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई अजीज आ गया है कि वो अपनी बीवी से हर जुमे को हमबिस्तरी करें। इसके लिए वो अज्र है, एक अज्र वो उसका अपने गुस्ल करने का और दूसरा अज्र उसकी बीवी के गुस्ल करने का। यह हदीस 3 रावियों पर कलाम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जिस हदीस के मुताबिक जो शख्स जुमे के दिन जनावत के कुशल तरह एहतमाम के साथ गुस्ल करता है और फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है, तो गोया उसने अल्लाह के खुशनुदी के लिए ऊंटनी की कुर्बानी कर दी। इसी तरीके से जो दूसरी फुर्सत में मस्जिद को जाता है, गोया उसने गाय की कुर्बानी दे दी। जो तीसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है, गोया उसने मेंढक कुर्बान किया। जो चौथी फुर्सत में जाता है, गोया उसने मुर्गी कुर्बान की। और जो 5वीं फुर्सत में जाता है, गोया उसने अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल की। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल आता है तो फिर फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लगते हैं। इस हदीस के मुताल्लिक ये कहा जाता है कि इसमें गुस्ले जनावत का जिक्र है और गुस्ले जनावत जिमा के बाद ही होता है। लिहाजा ये हदीस जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने की दलील है। इसीलिए अगर कोई शख्स जिमा करने की ताकत रखता है तो उसको ये जरूर करना चाहिए, और अगर ताकत नहीं रखता तो अल्लाह ताला किसी शख्स पर वो बोझ डालता ही नहीं जो कि वो उठाने के काबिल ना हो। इसी हवाले से आगे चलते हैं, और आप दोस्तों को कुछ और आम चीजें पता होनी चाहिए, उनको भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों, बालिग ख्वातिन और बिलखुशू शादीशुदा दोस्त अहबाब जो हैं, वो इस वीडियो को खुद भी देखें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि सबको इसका फायदा पहुंचता रहे। एक मामला कुछ यूं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह की, जो सुन्नत है, उसको जब आपने अदा किया और उसके बाद आगे से आगे बढ़ाते गए। यानी कि आपको पता होगा, इस बारे में शायद आपने कहीं पढ़ा भी हो या जिक्र सुना भी होगा कि जब किसी इंसान को दुनिया के अंदर शादी के हवाले से कोई पूछता है तो बंदे का पहला जवाब ही ये होता है कि क्या मेरे पास इतना माल, इतनी दौलत है कि मैं शादी कर सकूं?
क्या मेरी आने वाली औलाद को पालने के लिए मेरे पास सरमाया होगा जो कि जरूरी होता है? इस तरह के जो सवालात है उनका जवाब भी बड़ा अहम होता है। अब उस जवाब का अगर मैं जिक्र करूं, आप दोस्तों के साथ में शेयर करता चलूं कि देखिए, अल्लाह ताला की जात ने कुरान करीम में फरमाया है कि औलाद को इस डर से कत्ल ना करो कि वो तुम्हारे दस्तरखान में तुम्हारी सराकतदार बन जाए। जो ऐसा करता है तो बुनियादी तौर पर वो अल्लाह पे तकवाह नहीं करता, वो खुदा पर भरोसा नहीं करता। उसको ये लग रहा है कि शायद वो अपने बच्चे को खिला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी को खिला पिला सके। दोस्तों, ये बात बड़ी मशहूर है कि जिमा जो है वो इंसान की आने वाली नस्लों को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये बात आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हालिया दौर के अंदर बाज लोग ऐसे भी हैं जो कि इस हवाले से कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर वो औलाद नहीं चाहते तो वो मुबाशिरत तौल कर लेते हैं, लेकिन वो इसको इस तरीके से करते हैं, इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि आने वाली जनरेशन पैदा ही ना हो। अब ये एक बड़ी अहम चीज़ है जिस हवाले से लोग सवाल भी करते हैं। तो ओलामा कहते हैं कि ये तरीका गलत नहीं है, क्योंकि ये जो अब के वक्त में इस्तेमाल होते हैं, ये प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें, ये तो दौर की जदीद चीज़ें हैं। जिस तरह हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, मोटर कार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए पुरानी बातों पर, जिस तरह मोटर कार से पहले लोग घोड़ों पर सफ़र करते थे, इसी तरीके से इस अमल को, यानी आगे औलाद को पैदा करने के अमल को भी रोकने के लिए लोग उस वक्त भी चंद ऐसी तदबीर इस्तेमाल करते थे जिन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है। वो अपने मादे को औरत के मादे के साथ मिलने नहीं दिया करते थे। तो कुछ इस तरीके की कुछ चीज़ें जो रिवायत में पाई जाती हैं, जिनसे काफ़ी सारे मामलात हल हो जाते हैं और काफ़ी सारे सवालात का जवाब भी आपको मिल जाता है। दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जिनमें जुमे के दिन की जाने वाली कुछ गलतियां हैं, उनके हवाले से बताता हूं कि अक्सर औकात हम कुछ ऐसे मामलात कर देते हैं जिनके बाइस हमें कुछ ना कुछ परेशानी आगे जाकर फेस करने पड़ते हैं। सैयदा अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस बयान की है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप अपने लकड़ियों के मेंबर से फरमा रहे थे कि ये लोगों के गिरोह जो हैं वो जुमा छोड़ने से बाज आ जाए, अल्लाह ताला उनके दिलों पे मोहर लगा देगा कि वो गाफिलों में से हो जाएंगे। यानी अगर आप जुमे की नमाज छोड़ते हैं तो आपके लिए भी ये वईद है, आप जुमे की नमाज हरगीज मत छोड़िए, वरना आपके सीनों पर मोहर लगा दी जाएगी। सैयदा अबू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे वाले दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर रुककर मस्जिद में आने जाने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाले का नाम ऊंटनी की कुर्बानी देने वाले के हिस्से में लिखा जाता है, उसके बाद आने वाले को गाय की कुर्बानी की तरह। इसी तरह मैंने पहले भी हदीस बयान की, बिल्कुल उसी तरह, यानी जो जितना लेट आता है उसका सवाब का दर्जा भी उतना कम हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाइए और सवाब कमाइए। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं हफ्ते में बीवी से हमबिस्तरी करने के बारे में। दोस्तों, मियाँ बीवी खानदान के रिश्तों की वजह भी होते हैं और रिश्तों के टूटने की वजह भी होते हैं। मियाँ बीवी राजी हो तो खानदान चलते हैं, और अगर मियाँ बीवी राजी ना हो तो खानदान एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शौहर को बीवी के पास कब कब जाना चाहिए और हफ्ते में बीवी से कितनी बार हमबिस्तरी करना चाहिए। इंशाअल्लाह सुनने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों, इंसान दो चीजों से मिलकर बनता है, रूह और जिस्म। जिस्म में रूह ना हो तो जिस्म बेकार है, और रूह हो और जिस्म ना हो तो रूह किसी काम की नहीं रहती। तो मेरे भाइयों और बहनों, इंसानी जिस्म के भी कुछ जरूरत है, इंसानी रूह की भी कुछ जरूरत है। रूह की गिजा रूहानियत में है। बंदा नेक काम करे, रब की मान कर चले, बेचैन रूह को करार देने के लिए अल्लाह को याद करे, उसका जिक्र करे, तो यकीनन इससे रूह खुश होगी। रूह के अलावा जिस्म भी है। अगर जिस्म को गर्मी लगती है तो इसके लिए ठंडक है। लोग पंखा चलाते हैं, ऐसी भी चलाते हैं और जिस्म को राहत पहुंचाते हैं। और अगर जिस्म को ठंडी लगे तो आग तापी जाती है, रजाई ली जाती है, कंबल ओढ़ा जाता है। इसी तरह
जिस्म को भूख भी लगती है और प्यास भी लगे तो इंसान खाना खाता है, पानी पीता है, जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करता है। जिस तरह इंसानी जिस्म को भूख प्यास लगती है, उसी तरह इंसानी फितरत में अल्लाह ताला ने शहवत भी रखा है। कुछ लोग जिस्म की आग बुझाने के लिए हराम काम करते हैं, कुछ लोग कोठों पर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जिस्म की ईमान की तरह हिफाजत करते हैं और किसी गलत काम की तरफ नहीं जाते। वो शादी करते हैं और जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं। कुछ लोग रूहानियत की तरफ जाए फिर भी बीवी को भूल जाते हैं, और कुछ लोग दुनियावी कामों में लग जाते हैं तब भी बीवी को भूल जाते हैं। ये बात ठीक नहीं। इस्लाम जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई करने वाला दीन है। इस्लाम बीवी के हुकूक का भी ख्याल करता है। बीवी से ज्यादा दूरी अच्छी नहीं। मेरे दोस्तों, एक औरत हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर दिन के वक्त रोजा रखता है और शाम का वक्त इबादत में गुजार देता है, उसे कुछ समझाइए। हजरत उमर रजल्लाहु ताला अन्हु उस औरत का लतीफ शिकवा और शिकायत ना समझ सके कि औरत क्या कहना चाहती है। औरतों को अगर शौहर की शिकायत भी लगानी हो तो उन्हें यही सुलूक अपनाना चाहिए। लतीफ पैराए में अपनी बात करनी चाहिए। सारा कट्टा चिट्ठा नहीं खोलना चाहिए। शिकायत ऐसी हो कि शौहर महसूस भी ना करे। बहरहाल हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु औरत की बात सुनकर सोचने लगे कि ये औरत क्या कहना चाहती है। उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास हजरत काब रजी अल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत काब रजी अल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि ये औरत क्या कह रही है। तो आपने फरमाया, ये औरत शौहर का गिला कर रही है कि उसका शौहर इसे वक्त नहीं देता, यानी रात इसके पास नहीं गुजारता, इसकी जिस्मानी जरूरत पूरी नहीं करता, रात इबादत में गुजार देता है और दिन रोजा रखकर गुजार देता है। तो फिर आपने उसके शौहर को बुलाया और पूछा, तुम अपनी बीवी को वक्त क्यों नहीं देते। शौहर ने इबादत का तज़किरा किया तो आपने फरमाया, अपने बीवी को वक्त दो। हजरत काब रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा कि आप हर 3 दिन के बाद बीवी के पास जाया करें, क्योंकि बीवी का भी हक है। इबादत अपनी जगह, बीवी अपनी जगह, दोनों चीजें साथ साथ लेकर चलिए। इसी तरह का एक और वाकया हदीस शरीफ में आता है जिसे इमाम बुखारी ने नकल किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन नास रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन को रोजा रखता है और रात के वक्त क़याम करता है। मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, बात तो ऐसी ही है, यानी मैं दिन को रोजा रखता हूं और रात को क़याम करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसा ना करो बल्कि रोजा भी रखो और इफ्तार भी करो, यानी कभी छोड़ भी दिया करो और कभी क़याम भी किया करो और सोया भी करो। इसी तरह के तेरे जिस्म का तुझ पर हक है, तेरी आंख का भी तुझ पर हक है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। देखिए दोस्तों, इस्लाम बीवी का हक बता रहा है, इस्लाम आंख का भी हक बता रहा है और इस्लाम जिस्म का भी हक बता रहा है। इस्लाम ये सब हुकूक बताकर इबादत की तरफ भी तवज्जो दिला रहा है। कभी रोजा रखो, कभी इफ्तार करो। इस्लाम मयाना रवि वाला दीन है। इस्लाम बता रहा है कि खावंद पर बीवी का ये हक है कि खावंद उसके पास रात बसर करे। इब्ने कदामा हम्बली रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, जब किसी मर्द की बीवी हो तो उस पर लाजिम और जरूरी है कि उसके पास कोई उज्र नहीं कि वो 4 रातों में से 1 रात उसके पास बसर करे। यहाँ 2 बातें अहम हैं, एक वो लोग जो घर से दूर है और दूसरे वो लोग जो घर के करीब है। उनके लिए क्या हुक्म है? जो लोग घर से दूर है और कमाने के लिए गए हुए हैं या फौजी है और सरहद पर पहरा देते हैं, उन्हें जल्दी छुट्टी नहीं होती तो उन्हें चाहिए कि वो 4 माह के बाद अपनी बीवी के पास जाएं। कुछ वक्त अपने बीवी बच्चों के साथ गुजार कर फिर वापस जाए। इसकी मिसाल हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दौर से मिलती है। आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जो लोग घर से दूर थे या सरहद पर थे तो आपने उनके लिए 4 मवाद छुट्टी रखी थी। चुनांचे ये वाकया मशहूर है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु ताला अन्हु का फौजियों के बारे में हुक्म यही था कि उन्होंने फौजियों और सरहदी मुहाफिजों के लिए ये मुकर्रर किया था
कि वो अपनी बीवियों से 4 महीनों तक दूर रहें। जब ये मुद्दत पूरी हो जाती तो उन्हें वापस बुला लिया जाता और उनकी जगह दूसरों को भेज दिया जाता। और जो लोग करीब हैं, रोज घर जाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो हालाते हैज में बीवियों के पास ना जाए। कुछ लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि हालाते हैज में बीवियों के पास जाना ठीक नहीं है। मेरे दोस्तों, महीने में औरत के 10 दिन हैज के होते हैं। उन 10 दिनों में औरतों के ऊपर नमाज रोजा माफ होता है। नमाज के इस पर कज़ा नहीं, अलबत्ता रोजे की कज़ा है। दोस्तों, तफसील ये है कि अगर हैज अपनी पूरी मुद्दत यानी 10 दिन में खत्म हो तो खून बंद होते ही गुस्ल से पहले औरत से हमबिस्तरी दुरुस्त है। लेकिन बेहतर यही है कि गुस्ल के बाद हमबिस्तरी की जाए। और अगर 10 दिन से पहले माहवारी खत्म हो गई तो खून बंद होते ही हमबिस्तरी दुरुस्त नहीं, बल्कि हैज खत्म होने के बाद जब औरत गुस्ल कर ले या एक नमाज का वक्त गुजर जाए, जिस तरह गुस्ल करके कपड़े पहनकर नमाज शुरू कर सके, उसके बाद हमबिस्तरी दुरुस्त होगी। जो लोग घर होते हैं उन्हें यह ख्याल करना चाहिए कि उन्हें औरतों पर सख्ती नहीं करनी चाहिए। इन दिनों के अलावा औरतों के पास जाना चाहिए, उनकी भी जिस्मानी हाजात होती है। उनकी जिस्मानी ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर काम का इस्लाम ने वक्त मुकर्रर किया है, हर काम उसी वक्त में करना चाहिए। किसी एक चीज़ का होकर रह जाना, ये इस्लाम का मिजाज नहीं। इस्लाम के मिजाज को भी समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमीन या रब्बुल आलामीन। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई, मगरिब की जुमे रात के दिन ईशा का वक्त जब आया, सहाबा इकराम आए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमजोरी आई थी। आपने गुस्ल किया, आपने उठने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होकर गिर गए। फिर होश आया, आपने पूछा कि क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी इमामत और इकामत नहीं हुई, अभी नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने की कोशिश करने लगे, फिर आप बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ तो आप समझ गए कि अब आप मस्जिद में जाने की पोजीशन में नहीं हैं। अब नमाज के लिए खड़े होने की ताकत मेरी नहीं है। आपने फरमाया, ऐ लोगों, अब्बू बकर से कहो वो लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा कहती है, मेरे दिल में यह ख्याल आया, मेरे बाप हजरत अब्बू बकर अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद रसूल की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे तो कल हो सकता है मेरे वालिद के बारे में अच्छा महसूस ना किया जाए। तो मैंने मेरे वालिद के लिए माजरत करने की कोशिश की। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अब्बू बकर बड़े नरम दिल हैं। अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाएंगे, वो रोने लगेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूल अल्लाह, ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा ने माजरत पेश की कोशिश की अपने वालिद की तरफ से, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अटल फैसला करते हुए कहा, नहीं, जाओ और अब्बू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल की वफात के बाद जब साहबा इकराम की इस बात पर बहस हुई, इस बात पर डिस्कशन हुआ कि रसूल के बाद खलीफा कौन होगा, कि रसूल के बाद कौन होगा जो लोगों की क़ियादत करेगा, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हमारी सबसे अजीम इबादत है नमाज, और नमाज के लिए सबसे अफजल इबादत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम चुना है, हुजूर ने जिसको दीन का इमाम चुना है, उसे अपने दुनिया का इमाम भी चुना है। हम उसको अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास हमारे भाई ये नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा हजरत अली हैं। बेशक अली का मकाम अपनी जगह है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक हैं। और ये रसूल ने क्लियर तो नहीं कहा, मगर सिंपल हिंट दे दिया, मगर इशारा दे दिया, मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो हजरत अब्बू बकरा सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु है। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह रसूल के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है। नबी करीम उसको मसले का हाल बताते हैं।
उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं, ऐ खातून, कल आइंदा कभी तुम यहां आओ और अगर मुझसे मुलाकात ना हो, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अब्बू बकर के पास जाना, तो उससे अपने मसले पूछना, उनके सामने अपना मसला रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों की क़यादत लायक अगर कोई है तो अब्बू बकर सिद्दीक है। चुनांचे मगरिब के बाद जुमे रात को इशा की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई और उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 टाइम की नमाजें हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। इतवार का दिन आया। वफात के एक दिन पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को आजाद किया। आपके घर में 7 दिनार रखे थे, उस 7 दिनार को आपने सदका किया। आपके पास जो हथियार था, जो तलवारें वगैरह थीं, वो आपने मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासो हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की और मुसलमानों को ये वसीयत की, ये मेरी बेटी है, ये मेरे नवासे हैं, इनके साथ अच्छा सुलूक करना, इनको तकलीफ मत पहुंचाना। पीर का दिन है जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उस दिन फजर की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा इकराम को पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, अल्लाह के नबी ने पीर के दिन फजर की जमात हो रही थी, अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम महसूस हुआ। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए, आपने पर्दा हटाया, आपने देखा कि अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, तो नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे। नबी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाजों की तरह नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत अनस कहते हैं, रसूल दरवाजे पर खड़े हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को महसूस कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आने को महसूस कर लिया और हमें यह डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हम नमाज तोड़ ना दें, कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए। और जैसे ही हजरत अब्बू बकर को यह महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आ गए हैं, तो हजरत अब्बू बकर फौरन पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया कि नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। चुनांचे हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो नमाज पढ़ाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत अनस कहते हैं कि ये आखिरी नजर थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था। अल्लाह के रसूल का वो आखिरी दीदार था। पीर के दिन चास्त का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी और ज्यादा बीमारी और कमजोरी बढ़ रही है। आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इतने में हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर आते हैं। वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा। आपको इतनी कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे। आपने इशारा किया हजरत आयशा को, तो हजरत आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने अब्दुल रहमान से मिसवाक ली, जो मिसवाक बहुत सख्त थी। मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमाती है कि आपने इतना अच्छा मिसवाक किया, जैसे आप सेहतमंद रहते हुए मिसवाक करते थे, उतनी ही बेहतर तरीके से आपने मिसवाक किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए ये कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पीर के दिन हुआ और मेरी बारी वाले दिन हुआ जिस दिन मेरी बारी थी। अल्लाह के रसूल हफ्ते में पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जब हुआ वो पीर का दिन था और जब रसूल अल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूल अल्लाह का सर मेरे पेट और मेरे हलक के बीच में था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गोद में मेरे सीने पर सर रखकर लेटे हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने उस मिसवाक को अपनी दांतों से नरम किया था। उस मिसवाक में मेरा लुआब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मिल गया था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा की मोहब्बत थी।
वफात के कुछ वक्त पहले आपकी बेटी हजरत बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ को देखा और कहा, हाय मेरे अब्बा जान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रा मेरे करीब आओ, और उनके कान में चुपके से कोई बात कही तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि थोड़ा और मेरे करीब आओ। फिर आपने कोई ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुश हो गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही कि एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगी, और फिर दूसरी मर्तबा कहा तो आप खुश हो गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान माफ फरमाइए, ये मेरे और रसूल के दरमियान का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी अब बताओ, अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, वो कौन सी बात थी, वो कौन सी राज की बात थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कान में कही थी और तुम रोने लगी थी, और फिर कहा था तो तुम हंसने लगी थी। तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान पहली मर्तबा रसूल अकरम ने मेरे कान में कहा था, ए मेरी बेटी, मेरी वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। ये सुनकर मैं रोने लगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा कि ए फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कान में यह भी कहा कि ए फातिमा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात हजरत फातिमा को बयान की तो वो खुश हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।